हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। साथियों, ये आपका पार्ट टू है। भारत में प्रथम पुरुष देख रहे थे हम। चलिए हम याद करते हैं। 25 तक हम कर चुके हैं, तो अब हम 25 से आगे करने वाले हैं। साथियों देखिएगा, हम इसको ट्रैक के साथ करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति वो है अशरफ मोहानी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनाई गई थी तो हमारा देश गुलाम था, तो उस समय सबकी बहुत हसरत थी, दिल की हसरत थी क्या, आज़ाद होने की, यानी स्वतंत्र होने की। इससे आप इसको याद कर सकते हैं। देखिएगा आगे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर। साथियों देखिएगा, इसको हम इसमें दो को हम एक साथ याद करेंगे। देखिए अगला है आपका, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक वो है आपका CV रमन, भौतिकी से यानी फिजिक्स से। इस दोनों को हम एक साथ कैसे याद करेंगे वो देखिएगा। मैंने एक कहानी बनाई है, उसमें क्या है कि रवि नाम का लड़का है जो कि कहीं इंटरव्यू देने जाता है, तो उसने अपना CV साथ में ले रखा है। तो CV को देखकर पता लगता है कि वो एक वैज्ञानिक है। तो जितने भी इंटरव्यूअर ने उसका CV को देखा, उससे पता लगता है कि उसकी डिग्रियों से कि वो वैज्ञानिक बन सकता है। तो उसको वैज्ञानिक बनाया गया, उसको जॉब मिली। उस वैज्ञानिक में सबसे पहले उसने एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। उसके बाद उसने भौतिकी में पुरस्कार प्राप्त किया CV रमन से। इस तरह से आप थोड़ा सा कनेक्ट करके इसको भी याद कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? वो आपका है आचार्य विनोबा भावे। देखिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें अगर मैग्सेसे को आप जोड़ लीजिए मैगी से, मैगी से को मैगी से जोड़ लीजिए। महंगी है, उसके भाव बढ़ गए हैं क्योंकि बच्चे भी उसको खाने लगते हैं, और आजकल उसके भाव बढ़ गए हैं क्योंकि उसके बिना बच्चे रहते नहीं है। तो इसको आप जोड़ सकते हैं इससे, आचार्य विनोबा भावे से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? वो आपका सैफुद्दीन किचलू। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, स्टालिन से आप बना लीजिए स्टाइल। आजकल लोग क्या करते हैं, स्टाइल में फोटो खिंचवाते हैं, तो खिंचवाने से आपको खिचलू याद आएगा, खिचलू, इससे आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? वो आपका है AR रहमान। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये गोल्डन ग्लोब, गोल्डन क्या होता है? सोना। गोल्ड का होता है सोना होता है, इसको गोल्ड कर दीजिए। और ग्लोब क्या होता है? गोल होता है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि एक किसी के पास मान लीजिए एक छोटा सा ग्लोब का वो है गोला, जो कि सोने का है, तो उस पर क्या है, भगवान की बहुत रहमत है, जिसकी वजह से उसके पास सोने का एक गोला है। यानी कि ये वो क्या है, ग्लोब के आकार का है, ग्लोब के जैसा है, यानी ग्लोब है एक। तो इससे आप रहमत को रहमान से जोड़कर याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वो है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत रत्न बहुत बड़ा पुरस्कार है हमारे देश का, तो ये जिसको मिलेगी उसको वो सर्व यानी सबसे वो माना जाएगा, यानी सबसे उच्च माना जाएगा, यानी सबसे अधिक उसको मान सम्मान दिया जाएगा। और ये सब उसको भगवान की कृपा से मिलेगा, यानी उसमें इसीलिए उसमें कृष्ण भी आया हुआ है लास्ट में। तो इसको आप इसके याद कर सकते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। चलिए आगे देखते हैं। कि आगे है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? वो आपका श्री श्री शंकर कुरूप। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसके पास ज्ञान है ना, यदि वो कुरूप भी है तब भी उसका उसका मतलब वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा कर सकता है। इसको आप ऐसे याद करेंगे। आगे है आपका, ICS में सफल होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? वो हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। आप इसको ऐसे याद करेंगे कि जो ICS में हमारे देश से जो पहली बार सफल हुए होंगे, उन्होंने घनघोर तैयारी की होगी, यानी घनघोर। घनघोर को आप टैगोर से जोड़कर याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? वो आपके राकेश शर्मा। आप इसको कैसे याद करेंगे कि जो अंतरिक्ष में पहुंच गए, यानी ये हमारी पृथ्वी है जो अंतरिक्ष में पहुंच गए, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। ये कहीं भी जा सकता है, यानी ये अपनी पृथ्वी से आगे निकल गया तो कहीं भी इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो रोक को राकेश से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। आगे देखिए, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? वो है आपकी मिहिर सेन।
आप इसको ऐसे याद कीजिए कि इंग्लिश चैनल को पार करने की उसमें इच्छा क्यों थी, क्योंकि उसको इंग्लिश बहुत अच्छी थी, इंग्लिश में माहिर थी। तो माहिर को आप मिहिर से याद कनेक्ट करके जोड़ कर याद कर सकते हैं। आगे है आपका पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है, वो बैद्यनाथ। आप इसको ऐसे याद करेंगे पाक स्ट्रेट यानी कि कुछ पाकिस्तान, मान लीजिए पाकिस्तान को इसको जोड़िए, पाक स्टेट में क्या होता है, पाकिस्तान होता है। तो पाकिस्तान में क्या होता है, कुछ अवैध घटनाएं घटती हैं हर समय, आज भी, यानी कि हमेशा उसमें कुछ अवैध घटनाएं घटती रहती हैं। तो अवैध में भी वैध आता है, तो वैध को आप इससे जोड़कर याद कर सकते हैं, वैद्यनाथ को। आगे है बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन है, वो आपका है शेरपा अंग डोरजी। देखिए जो बिना ऑक्सीजन के सबसे पहले पहुंच गया है वो कहाँ पे, अंतरिक्ष में पहुंच गया है। तो उसका अंग अंग बिना ऑक्सीजन के उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई होगी। जो बिना ऑक्सीजन के एयरवेस्ट पे पहुंच गया उसकी हालत, उसका अंग अंग टूटने लग गया होगा बिना ऑक्सीजन के। चलिए ऐसे आप इसको याद करेंगे। आगे है आपका भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन है, वो फाइयान। आप इसको ऐसे याद करेंगे, आप चीनी को बना दीजिए चाइना, चाइना फाइना बोलेंगे तो आपको फाइना से फाइयान याद आएगा। इस समय आप इसको याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, देखिए आगे है, देखिएगा साथियों, मैं आपको आगे दिखाता हूँ आगे क्या है। आगे है आपका मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है, वो आपका है हॉकिंस। ये आपको दिख नहीं रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, वो है हॉकिंस। हॉकिंस में देखिए यहाँ पर किंग्स आता है, तो किंग्स को आप किंग बना दीजिए। तो मुगल दरबार में उस समय कोई ना कोई किंग तो रहा हुआ, इससे आप इसको जोड़कर याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है, वो आपका है इवाइट डेविड आइजन हॉवर। अधिक आइजन में भी, ये आइजन ऐसे लिखते हैं, ये आपको दिख नहीं रहा है, मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ। आइजन ऐसे लिखते हैं, तो कि अमेरिका में भी ए आता है, इसमें भी ए आता है, तो आप ए को जोड़कर इसको याद कर सकते हैं, आइजन को। चलिए आगे देखते हैं, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री वो आपके हेराल्ड एम सी मिलान, हेराल्ड एम सी मिलान। तो देखिए ब्रिटिश के कोई प्रधानमंत्री हमारे देश में आया है तो सब लोग हैरान हो गए होंगे उस समय। तो आप हैरान को हेराल्ड से जोड़ कर सकते हैं, हैरान को हेराल्ड से जोड़ कर याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे है आपका भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री वो आपके निकोलाई ए बल्गारिन। आप इसको ऐसे याद करेंगे, रूसी को आप बना दीजिए रूठी। कोई व्यक्ति रूठ गया है तो क्या करेगा, अपने घर से निकल जाएगा। तो निकोलाई को निकल जाएगा, इससे जो आपको याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, प्रथम भारतीय पायलट वो आपका है JRT टाटा 1951 में। आप इसको ऐसे याद करेंगे कि जो प्रथम भारतीय पायलट बना हुआ, पायलट बन के वो प्लेन में उड़ गया होगा, तो उड़ते वक्त उसने अपने परिवार को टाटा बाय बाय किया होगा। तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है, वो आपका है अभिनव बिंद्रा और एयर राइफल। आप देखिए इन दोनों को कैसे याद करेंगे, इसके लिए मैंने कहानी बनाई है छोटी सी। देखिएगा, जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता होगा सबसे पहले, उसने अपनी मेहनत की होगी, उसने अपनी अपनी निंदा को त्यागा होगा, रात में भी मेहनत की होगी, उसी का उसको फल मिला होगा। तो इसमें भी बिंद्रा आता है, इसमें आता है राइफल में फल आता है, तो उसको आप इससे जोड़कर याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, विशिष्ट संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय वो आपका है दादा भाई नौरोजी। देखिएगा, जो ब्रिटिश संसद है इसमें जो पहला भारतीय गया होगा, तो यहाँ के बाकी लोग नाराज हुए होंगे, तो नाराज को आप नौरोजी से जोड़ सकते हैं और इससे आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है आपका भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति वो कौन है, वो आपका है जेम्स हे हिक्की। और भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला व्यक्ति प्रथम वो भी है जेम्स हे हिक्की। आप इसको ऐसे याद करेंगे इन दोनों को, कि जब हमारे देश में समाचार पत्र और प्रिंटिंग प्रेस आई होंगी सबसे पहले, तो उससे क्या हुआ होगा कि बहुत सारी न्यूज़ जो कि न्यूज़ या समाचार जो हमको पहले नहीं मिलते थे वो मिलने लग गए होंगे। बाकी
लोगों को जो दूर के न्यूज होते हैं, जो दिल्ली की खबर है तो वो अपने देश के हर एक स्थान पर पहुंच गई होगी, तो सब लोग हक्के बक्के रह गए होंगे। तो एक बार तो हक्के बक्के को आप यहाँ से हिक्की से जोड़कर याद कर सकते हैं साथियों। ये इसका पार्ट 2 था। तो कमेंट कीजिएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, लाइक से सब्सक्राइब प्लीज़। और कल हम भारत के प्रथम प्रथम अन्य को इनको भी देखेंगे कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है, ट्रिक के साथ चलेगा। थैंक यू, बाय बाय।